मेरा वाला वो थानेदार रे। Come in. हुकुम, आपके लिए खाना लाया हूँ। मैंने ऑर्डर नहीं किया। लेकिन आपकी पत्नी ने किया है। आपका मनपसंद खाना है, दाल बाटी चूरमा है और उसमें चटोरा अचार भी है। हर घर लेता है इसकी चटका। टिंग तो। किस खुशी में? आपके कड़वे मूड को, अब हमारा मतलब है आपके कड़क मूड को ठीक करने के लिए उन्होंने हलवा भी भेजा है। मुझे भूख नहीं है, मुझे यहाँ से वापस बाहर ले जाओ। हुकुम ऐसा ना करो, आपकी बीवी है ना हमारे को रेटिंग ना देगी, फिर हमारी नौकरी चली जाएगी, फिर हमारे टब्बर का क्या होगा। हुकुम ऐसा ना करो, चुपचाप खा लो ना। क्या? गलती हो गई हुकुम, गलती हो गई हमारे से। मेरा पैर छोड़ो बुलबुल। सीधी खड़ी हो जाओ। अगर चीटिंग करके ही खाना खिलाना है बुलबुल, तो कम से कम गेटअप तो सही ले लेती। अरे यार वीर भाई, बुलबुल भाभी ने इतनी मेहनत की आपको खाना खिलाने के लिए, और आप हो कि मना कर रहे हो। आपको पता है भाभी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि आप उनसे नाराज थे। इस बार भाभी को माफ कर दो प्लीज। सॉरी थानेदार साहब, बड़ा वाला सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं दोबारा ये गलती ना करूंगी। बस आप हमारे को एक मौका दे दो और प्रिंसिपल सर से भी एक मौका दिला दो हमारे को। मैं पूरी मन लगाकर कॉलेज जाऊंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी। बुलबुल प्रॉमिस, आपको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा हमारी वजह से। सॉरी प्लीज मान जाओ ना। क्या मतलब? मतलब ये, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन क्या आपने उस झूठ बोलने के पीछे की वजह को समझने की कोशिश की? झूठ सिर्फ झूठ होता है बुलबुल, उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। और तुमने वर्णिका को बचाने के लिए सब कुछ किया ना। ऐसी वर्णिका की गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी तो उसको एहसास कैसे होगा कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है? और इन सब चीजों के पीछे मैं क्या समझूं? थानेदार साहब, मैंने वर्णिका को बचाने के लिए नहीं, पूरे परिवार का दिल ना टूटे इसीलिए ये सब किया। माँ साहब, विशेष भाई साहब, हाँ वो लोग हमारे से नाराज हैं, लेकिन वर्णिका तो उन लोगों का मान है। अब खुद सोचिए, जब उन्हें पता चलता कि वर्णिका ने चीटिंग की, उन्हें कितना दुख होता, उनका दिल टूट जाता। बस इसीलिए सारा इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया। मैंने ये सब सिर्फ परिवार के लिए किया। अब आप समझ गए? समझा, और तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है बुलबुल। मारी छोड़िए, लेकिन वर्णिका को समझाने के तो और भी तरीके थे ना। लेकिन आपने क्या किया? सबके सामने उसको डांट दिया। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसे और भी तरीकों से समझा सकता था, पर अब मैं आपको एक और ठीक ठाक बात बताऊं? वादा करिए कि आप घर में किसी को नहीं बताओगे कि चीटिंग वर्णिका ने की है। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता बुलबुल। नहीं। प्लीज प्लीज थानेदार साहब, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। मैं प्लीज। प्लीज थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि आप सबके सामने बस चुप रहिएगा। तुम अभी भी वर्णिका की साइड ले रही हो बुलबुल। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वर्णिका ने इतनी बड़ी गलती की और अपना सारा इल्जाम तुम्हें अपने सर पर लेने कैसे दिया? क्योंकि थानेदार साहब वो डर गई थी। अरे डर गई थी का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? उसको माँ से डांट पड़ती, मुझसे डांट पड़ती, शायद विशेष भाई से डांट पड़ती, एक थाप भी पड़ जाती, लेकिन इससे ज्यादा क्या होता बुलबुल? हम लड़कियों के लिए ना ज्यादा से ज्यादा की कोई हद ना होती थानेदार साहब। लड़कों के लिए आजादी आम बात है, लेकिन हमारे लिए वही विशेष अधिकार बन जाता है। हमारे लिए सब कुछ 1000 गुना ज्यादा बड़ा होता है। बाहर अकेले निकलने का डर, सबके सामने अपने आप को साबित करने का डर, ये सब हमारे लिए 1000 गुना ज्यादा होता है। और गलती करने पे उसकी सजा 1000 गुना ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है बुलबुल। अच्छा आप ही बताइए, ऐसी बात कैसे नहीं है? अगर वायु भैया ने चीटिंग की होती तो सब क्या कहते? लड़का बिगड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वही जब मासा को ये पता चला कि चीटिंग मैंने की है, तो उन्होंने क्या बोला कि पूरे खानदान का नाम इसने मिट्टी में मिला दिया, नाक कटवा दी। आपने भी तो यही कहा था ना?
अगर इस चीटिंग, इस धोखे की सजा रस्टिकेशन है तो फिर बुलबुल को भी इस कॉलेज से बाहर निकाला ही जाएगा। ये बहुत आम बात है थानेदार साहब। हम लड़कियां जब भी ऐसा कुछ करती है ना तो सब यही कहते हैं कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दो, इसे घर बिठा दो, इसकी शादी करा दो। अब पढ़ के क्या करेगी? बस इसी डर से वर्णिका चुप रही और उसने सच्चाई सबके सामने नहीं बोली। अरे थानेदार साहब, चुस्की। नहीं बुलबुल, अभी मूड नहीं है। अरे मूड को ठीक करने के लिए तो चुस्की चाची साहब बनी है, मैं भी लेकर आती हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी और अपने 36% को 63% करके आपको दिखाऊंगी। ये चिट तुमने बनाई है? हाँ, ये चिट मारी है। चाचू चाचू बीच में मत पड़ो वर्णिका। और जो हरकत तुमने की है ना आज बुलबुल, अगर ये सेम हरकत वर्णिका ने की होती ना तो उसको एक जोर का चाटा पड़ता। ये सच है या बात कुछ और है? कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, कोई बात नहीं। पढ़ाई नहीं करनी थी, कोई बात नहीं। लेकिन चीटिंग, धोखा बुलबुल, झूठ, उस इंसान से जिसको झूठ और झूठ बोलने वाले दोनों से नफरत है बुलबुल। ये लो। सॉरी बुलबुल, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोला, बहुत डांटा, सॉरी। नो 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 वरीज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया। बुलबुल, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में तुम वो इंसान बनो जिस पर मैं आंख बंद कर सकूं। वो इंसान जो कभी मुझसे झूठ ना बोले। वो इंसान चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, वो बात मुझसे कभी ना छुपाए। इसलिए कभी कुछ ऐसा मत करना वरना मेरा दिल टूट जाए। मैं आपसे इतना बड़ा सच छुपा रही हूँ, अपने नाबालिग होने का सच। मैंने माफ़ कर दीजिए थानेदार साहब, बस 5 महीने और, फिर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मुझे झूठ से सच में बहुत नफरत है। अगर वानी ने हमें सब कुछ सच सच बताया होता, कोई बात छुपाई ना होती तो आज वानी ठीक होती। वर्णिका ने भी मुझसे बात छुपाई, इसलिए तुम मुझसे झूठ भी मत बोलना और कुछ छुपाना मत प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश? हाँ, नहीं करने से अच्छा तो यही है ना कि मैं कोशिश करूंगी। थानेदार साहब, हमारे को ना आपके गुस्से से बहुत डर लगता है, और उससे अच्छी तो ये 2-3 मिश्री जैसी झूठी ठीक है ना। आज के बाद मैं तुम्हें डांटूंगा। अरे, आपकी बात तो हमारे को वैसे ही लग रही है जैसे इस गर्मी में ये गोला पिघलेगा नहीं। अब वैसे ये सब छोड़िए, हमारे को वर्णिका के पास भी जाना है। आपको चाहिए इसमें से एक? ये लो। नहीं, मुझे पसंद है। क्या? उसकी चाची साहब, आप बुरा मत मानो। थानेदार साहब को पता नहीं है ना कि आप कितनी अच्छी हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे। थानेदार साहब देखिए, अगर आपको मैं पसंद हूँ ना तो आपको चुस्की चाची साहब को भी पसंद करना पड़ेगा, ठीक है? तो पसंद है ना आपको अभी? मैं जो कर रही थी सोच समझ के कर रही थी जीजी। जो सहती ना खुद सह लेती, लेकिन हमारे परिवार में हमारी वजह से ऐसे झगड़ा ना होता, ऐसे रिश्ते ना बिखरते। सॉरी बुलबुल, मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया था, लेकिन अगर तुझे फिर भी लगता है कि गलत है तो ठीक है, मैं वर्णिका से जाकर माफी मांग लेती हूँ और सारा सच बता देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जीजी, अब जो भी बात करनी होगी ना वर्णिका से मैं खुद कर लूंगी। बस आप इस मामले में बीच में मत पड़िए, मैं सब संभाल लूंगी जीजी।